गुरुजी, हमारी आंखों ने जो देखा और हमारी कानों ने जो सुना, क्या वो सच था? वो तो एकदम सच था, किंतु ये बिल्कुल सच नहीं था कि गंगा माँ ने स्वयं अपने हाथों से उस शुद्ध रविदास की भेंट स्वीकार की। और मुझे तो लगता है ये शुद्ध रविदास कोई बहुत बड़ा मायावी है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं अपनी आंखों और कानों पर अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इस तरह के मायावी चमत्कार दिखाकर उस शुद्ध रविदास को क्या प्राप्त होगा? प्रसिद्धि। हाँ हाँ, प्रसिद्धि। वो यही चाहता है कि हम उसके इस माया जल को चमत्कार समझें। तो आगे की कहानी मेरी पूरी तरह से समझ में आ गई। वो शूद्र यही चाहता है कि उसके इस चमत्कार की चर्चा हम पूरे राज्य में करें, जिससे राज्य के भोले भाले लोग उसे गंगा माँ का सच्चा भक्त समझकर उसकी पूजा करने लगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस कंगन का क्या करें? अरे करना क्या है, दे देते हो शूद्र को। राम राम, कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, इस कंगन को महाराज के पास लेके चलते हैं। वो जरूर हमें इस कंगन के बदले में उचित इनाम देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। तो चलो महाराज के पास चलते हैं। लेकिन उस रविदास के बच्चे से क्या कहेंगे हम? अरे हम उसके घर के सामने से ही नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और वो इतना अंतर्यामी तो है नहीं। अरे उससे तो पता भी नहीं चलेगा कि गंगा माँ ने उससे देने के लिए कोई कंगन दिया भी है या नहीं। और देखो, ये कंगन गंगा माँ ने स्वयं अपने हाथों से हमें दिया है, इसलिए इस कंगन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। तो चलिए, ये तय हुआ कि कल हम सब महाराज के पास चलते हैं। और कल हम सब लोग डी बाबा वाले पेड़ के नीचे मिलते हैं। जय हो डी बाबा की। नहीं विश्वनाथ जी अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे तो लगता है कि इनाम के बारे में सोचकर गुरुजी सारी रात सोए ही नहीं होंगे। तो आ गए विश्वनाथ जी, देर से आए पर दुरुस्त आए। क्या बात है भाइयों, आप लोग रात को घर नहीं गए क्या? अगर घर चले जाते तो धनवान कैसे बनते? चलिए जरा जल्दी चलिए, हमें राजमहल पहुंचने में कहीं देर न हो जाए। चलिए चलिए। अब ये कौन सी माया है शूद्र रविदास की? गुरुजी, इस पर ध्यान मत दीजिए, पतली गली पकड़िए और निकल लीजिए। हाँ हाँ, चलो शाही बाग तक तो आ गए। गुरुजी, आप ये बार बार पीछे मुड़कर क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो देख रहा था अपने वो गुरु हरिशंकर जी कहाँ रह गए? लगता है वो डर गए और घर गए। डरपोक कहीं का। चलो महाराज से मिलते हैं। अरे भाई द्वारपाल, हम लोगों को महाराज से अभी मिलना है। अभी सूचना देता हूँ। रुको, पंडित जी के लिए सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हें महाराज से अभी मिला देते हैं। आइए, चलो भाइयों। चलो। महाराज महारानी की जय हो। महाराज, पंडित विश्वनाथ जी आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, आने दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराजा काशी नरेश और महारानी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप लोग हमसे इतनी सुबह सुबह क्यों मिलना चाहते हैं? महाराज मैं बताता हूँ, हमें हमारी वर्षों की भक्ति से जो फल प्राप्त हुआ है वो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। वर्षों की भक्ति का फल
हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर भक्ति का फल आप लोगों को मिला है तो उसे आप हमें क्यों देना चाहते हैं?